जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से क्यों नहीं गुजरता है कोई पक्षी एवं कोई हवाई जहाज। आइए जानते हैं यह अनसुनी कहानी। इस कहानी का सही प्रमाण AMS स्टोरी चैनल नहीं देता है। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी सुनना। मंदिर की ये अनोखी बात जानते हैं। विमान तो दूर की बात, मंदिर के ऊपर पक्षी भी उड़ने से डरते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर देश का ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी अच्छी खासी प्रसिद्धि देखने को मिलती है। कहते हैं कि मंदिर के ऊपर से न तो कोई पक्षी उड़ता है और न ही कि विमान। जानिए क्या है कारण। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें एक जगन्नाथपुरी यात्रा भी शामिल है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। माना जाता है कि मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य ही बनी हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ा सकता और पक्षी भी उड़ने से डरते हैं। जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आपको बताते हैं। श्री हरि ने की थी 4 धाम यात्रा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुँचे, जहां उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले। आगे भगवान उड़ीसा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। पुरी से जुड़ी प्राचीन मान्यता। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। पुरी के प्रसाद की विशेष विधि। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर तैयार होता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं। मंदिर के ऊपर से नहीं जाता विमान और न ही उड़ते पक्षी। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो ये है, जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। मंदिर का प्रवेश द्वार भी देखिए। अक्सर मंदिर में आपने 1 या 2 दरवाजे देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। बता दें, मुख्य द्वार को सिंहद्वारम कहते हैं। बताया जाता है कि सिंहद्वारम द्वार पर समुद्र लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में एंट्री लेते ही लहरों का शोर बिल्कुल खत्म हो जाता है। जानते हैं रथ यात्रा पूजा में केवल सुभद्रा क्यों होती है, राधा रुक्मिणी क्यों नहीं? जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत कल से हो चुकी है। बता दें, आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा की समाप्ति होती है। जानिए आखिर यात्रा में राधा या रुक्मिणी क्यों नहीं होती। दुनिया भर में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 की शुरुआत कल से हो चुकी है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस समय भरपूर आस्था देखने को मिल रही है।
माना जाता है कि इस यात्रा में शामिल होने से इंसान को मोक्ष मिलता है। बता दें, ये दुनिया की इकलौती ऐसी पूजा है जिसमें जगन्नाथ जी के साथ न तो उनकी पत्नी रुक्मणी होती है और न ही उनकी प्रेयसी राधा होती है। निद्रा में जब श्री कृष्ण ने लिया राधे नाम, इससे जुड़ी एक प्रचलित कथा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने महल में आराम कर रहे थे और उनके पैरों के पास रानी रुक्मिणी बैठी थी। तभी करवट लेते समय श्री कृष्ण के मुंह से राधा शब्द निकला, जिसे सुनकर रुक्मिणी को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, आखिर राधा में ऐसा क्या है जो उनमें नहीं, मैं तो इनके साथ दिन रात होती हूँ, फिर भी इसके बावजूद भगवान नींद में राधा का नाम ले रहे हैं। रुक्मिणी ने नाराज होकर सारी बात अपनी रानियों को बता दी। सबने मिलकर फैसला लिया है कि वो इस बारे में माँ रोहिणी, बलराम एवं सुभद्रा की माँ से बात करेंगे। इसके बाद सभी माँ के कमरे में पहुँचे और उन्हें सारी दास्तां बताए, जिस पर माँ रोहिणी ने कहा कि वो इस बारे में सबको बताएंगी, लेकिन जब वो इस बारे में बात करें तो कृष्ण और बलराम यहाँ न आए। बहन सुभद्रा को बनाया गया था कक्ष का पहरेदार। इस बात सभी रानियां सहमत भी हुई और उन्होंने फिर बहन सुभद्रा को द्वार पर पहरेदारी करने को कह दिया। पहरा देते ही माँ ने राधा और कृष्ण प्रसंग बताना शुरू कर दिया। तभी बहन ने देखा भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों कक्ष की ओर आ रहे हैं। ऐसे में सुभद्रा उन्हें रोकने के लिए कक्ष के बाहर आ गईं। लेकिन माँ रोहिणी की आवाज कक्ष से बाहर तक जा रही थी। उनकी प्रसंग इतना दिलचस्प था कि सुभद्रा, कृष्ण और बलराम अपनी जगह पर खड़े हो गए और प्रसंग सुनने लगे। जैसे जैसे प्रसंग वो सुन रहे थे, वैसे वैसे उन तीनों का शरीर गलना शुरू हो गया और वो आधे गल चुके थे। नारद मुनि ने किया दर्शन देने का आग्रह। उसी दौरान नारद मुनि भगवान के अद्भुत रूप को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की उनका ये रूप भक्त भी देखें, और उस दौरान वो इसी रूप में सबके सामने आए। प्रभु ने नारद की ये बात मानी और अपना वादा निभाने के लिए रथ यात्रा के जरिए भक्तों को दर्शन दिए। तो इसलिए नहीं है राधा और रुक्मिणी। यही वजह है कि रथ यात्रा की पूजा में जगन्नाथ जी के साथ न ही उनकी पत्नी रुक्मिणी होती है और न ही उनकी प्रेयसी राधा होती है। बता दें, मंदिर में स्थापित तीनों भगवानों की मूर्ति पूरी नहीं है, तीनों और आधे रूप में पूजा जाता है। धन्यवाद सभी मित्रों को। मैं आशा करता हूँ आपने ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनी होगी। ऐसे और भी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे AMS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जरूर लिखें। जय श्री रुक्मणी।